18 जून को पश्चिमी विक्षोभ में असर कुछ इस तरह से देखने को मिला कि पूरे उत्तर भारत में आंधी, बारिश, तेज हवाओं की आशंका बनी हुई है। जी हां, पूर्वोत्तर केरल और पूर्वी भारत में मानसून के चलते भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन उमस परेशान कर सकती है। धूल भरी आंधी का भी खतरा है। कई हिस्सों की बात करें, देश के कई हिस्सों में तो मौसम बदलेगा, उसके बदलाव का असर भी दिखाई देगा। हालांकि इस बार मानसून की जो कुल बारिश सामान्य से कम रहने का अनुमान है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत को गर्मी से राहत मिलने के संकेत तो हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी चल सकती है। 18 जून 2026 को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर में मानसून की प्रगति के साथ बारिश जारी रहेगी। देश के कई हिस्सों में गर्मी बनी हुई है, कुछ क्षेत्रों में राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मानसून आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, लेकिन कुल बारिश की अगर बात करें तो ये कुछ एवरेज से कम रहने वाले। इसके पीछे क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही किन क्षेत्रों में ज़्यादा समस्या है, थोड़े समय के लिए ज़्यादा समस्या रहेगी, उस पर भी बात करेंगे। 15 राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर कि असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दिल्ली एनसीआर से तो मौसम बदलने वाला है। दिन के समय भीषण गर्मी से राहत मिलेगी और मौसम विभाग के मुताबिक गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश भी होगी। तेज हवाओं के साथ मौसम कुछ खुशनुमा बना रहेगा। अगर हवा थोड़ी उसकी गति कम हुई तो आपको ज़रूर ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जून से 21 जून तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में थंडरस्टॉर्म विद रेन यानी गरज चमक के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो न्यूनतम तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, आगरा, झांसी, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, ललितपुर, फिरोजाबाद, रामपुर, सीतापुर, शाजापुर, पीलीभीत और देवरिया में बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का भी अलर्ट रहेगा, तो थोड़ा सावधान रहिए। घर की छतों पर रखे हुए ऐसे कोई सामान जो तेज़ हवा के साथ उड़ सकते हैं, मसलन टीन शेड्स, तो थोड़ा उसको चारों कोनों से कस दीजिए। बिहार की बात करें तो राजधानी पटना से खबरियाई की बारिश को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो वहीं सिवान, पूर्णिया, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, सारण, मधेपुरा, भोजपुर, मधुबनी, वैशाली, सारण, किशनगंज, सहरसा, कटिहार और सुपौल में आंधी बारिश तूफान के लिए अलर्ट जारी किया गया। हवाओं की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थोड़ा आसपास रह सकती है, तो बहुत तेज़ गति है ये। और थोड़ा सा और अगर आगे चलें तो राजस्थान, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में भी गर्म हवाएं और हुई बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता काफ़ी बढ़ गई थी। तो राजस्थान में क्या रहेगा मौसम, क्या कहता है जयपुर का आईएमडी, बता दें आपको, यहाँ भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हवाएं चल सकती हैं। इसकी वजह से धूल भरी आंधी का माहौल यहां बन सकता है। बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर संभाग में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर भी आगामी दिनों में जारी रहने का अनुमान रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल से खबर यह आई कि शाम होते होते आंधी, तूफान, बारिश का अलर्ट है। यानी आप ऑफिस से घर शायद ना पहुंच पाए, रास्ते में ही आप भीग सकते हैं और हो सकता है कि बारिश की वजह से मार्ग भी बाधित हो जाए, क्योंकि पेड़ गिरने की भी संभावना रहेगी। जो हवाओं की गति है वो यहाँ भी 60 से 70 के बीच में रहने वाली है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर के 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच। तो तापमान की भी बात कर लेते हैं। जब हवा का रुख बता दिया है तो टेम्परेचर भी सुन लीजिए। 34 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, 26 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम, 34 डिग्री अधिकतम तापमान यहाँ पर रह सकता है। इसके साथ ही ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, विदिशा, सागर, दमोह, खंडवा, होशंगाबाद, रायसेन, मंदसौर, नीमच, आगर मालवा, छिंदवाड़ा और मंडला में भी बारिश के पूरे आसार बन रहे। हवाओं की गति वही रहने वाली जो हमने आपको अभी पहले बताई थी। आंधी तूफान का अलर्ट है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, बहुत जरूरी काम हो तो भी घर से बाहर निकले। पहाड़ी राज्य कैसे अछूते रह सकते हैं। राजधानी देहरादून की बात करें उत्तराखंड में तो मिजाज बिगड़ने वाला है। रफ्तार हवा की उतनी नहीं रहेगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक ठाक है, लेकिन इस क्षेत्र के अनुसार ये थोड़ी ज़्यादा है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा और हो सकता है कि इससे कम भी चला जाए क्योंकि बारिश होने वाली है। नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। तो जो पर्यटक चारधाम की यात्रा पर निकले हुए हैं, शाम होने से पहले कोई ठौर ठिकाना ढूंढ लें, नहीं तो बारिश में भीग जाओगे, समस्या आपके लिए बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी शिमला से खबर आई कि मौसम आंधी तूफान बारिश का तो रहेगा ही। अधिकतम जो तापमान है वो
न्यूनतम तापमान के बीच थोड़ा करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहने वाला है। अन्य जिलों की बात करें, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, सोलन, कांगड़ा, मंडी, बारिश आंधी का अलर्ट रहेगा। झारखंड में भी कुछ इसी तरह की संभावनाएं जताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 रहेगा, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से कुछ और चेतावनियाँ जारी की गई हैं, तो वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आप उत्तर भारत के या मध्य भारत के या दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके लिए अलग अलग है। हालांकि मध्य और उत्तर भारत में हवाओं की गति उतनी ही रहने वाली है, बारिश उसी तरह से रहेगी, ह्यूमिडिटी भी लगभग सेम ही है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा फर्क यहाँ पर ज़रूर महसूस किया जा सकता है। तो अपनी जो यात्रा है वो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा।